नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से श्री शिव महापुराण एक कोशिश स्व अध्याय में तृतीय खंड अध्याय 17 का पाठ करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अथ सप्तदशो अध्यायः। ब्रह्मोवाच गतेषु तेषु देवेषु शक्रः सस्मार वै स्मरं पीडितस्तार्केनाति दैत्येन च दुरात्मना आगस् आ- आगत्स् आगतस्तत्क्षणात् कामः स्वसन्तोरतिप्रियः सावलेपो युतो रत्या त्रैलोक्यविजयी प्रभु प्रणामं च ततः कृत्वा स्थित्वा तत्पुरतः स्मरः महोन्नतमनास्तात् साञ्जलिशुक्रं ब्रवीत्। कामुवाच किं कार्यं ते समुत्पन्नं स्मृतोऽहं केन हेतुना तत्त्वं कथय देवेश तत्कर्तुं समुपागतः। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कन्दर्पस्य सुरेश्वरः उवाच वचनं प्रीत्या युक्तं युक्तमिति स्तुवन्। शुक्रुवाच तव साधु समारम्भो यन्मे कार्यमुपस्थितं तत्कर्तुमुद्यतोऽपि त्वं धन्योऽसि मकरध्वज। प्रस्तुतं शृणु मद्वाक्यं कथयामि तवाग्रतः मदीयं चैव यत् कार्यं त्वदीयं तन्न चान्यथा। मित्राणि मम सन्तयेव बहूनि सुमहान्ति च परन्तु स्मरसन्मित्रं त्वत्तुल्यं न हि कुन्नचित्। जयार्थं मे द्वयं तात निर्मितं वज्रमम् उत्तमम् वज्रं च निष्फलं स्याद्वै त्वं तु नैव कदाचन। यतो हितं प्रजायेत ततः को नु प्रियः परः। तस्मान्मित्रवरस्त्वं हि मत्कार्यं कर्तुमर्हसि। मम दुःखं समुत्पन्नं साध्यं चापि कालजं केनापि नैव तच्छक्यं दूरीकर्तुं त्वया विना। धातुः परीक्षा दुर्भिक्षणे रणे शूरस्य जायते आपत्काले तु मित्रस्याशक्तौ स्त्रीणां कुलस्य हि विनये सङ्कटे प्राप्ते वित्थस्य वितथस्य परोक्षतः सुस्नेहस्य तथा तात नान्यथा सत्यमीरितं। प्राप्तायां वै ममापत्ताववार्यायां परेण हि परीक्षा च त्वदीया अद्या मित्रवर्ये भविष्यति। न केवलं मदीयं च कार्यमस्ति सुखावहम् किं तु सर्वसुरादीनां कार्यमेतन्न संशयः। ब्रह्मोवाच इत्येतन्मद्वाक्यं श्रुत्वा तु मकरध्वजः उवाच प्रेमगम्भीरं वाक्यं सुस्मितपूर्वकं। कामुवाच किमर्थमित्थं वदसीनोत्रं वच्म्यहं तव उपकृतकृत्तमं लोके दृश्यते कथ्यते न च। सङ्कटे बहु यो ब्रूते स किं कार्यं करिष्यति। तथापि च महाराज कथयामि शृणु प्रभो पदं ते कर्षितुं यो वै तपस्तपति दारुणं पातयिष्याम्यहं तं च शत्रुं
ते मित्र सर्वथा क्षणेन भ्रंशयिष्यामि कटाक्षेण वरस्त्रियः देवऋषिदानवादींश्च नराणां गणना न मे वज्रं वज्रं तिष्ठतु दूरे वै शस्त्राण्यन्यानेकशः किं ते कार्यं करिष्यन्ति मयि मित्र उपस्थिते ब्रह्माणं हरिं वापि नष्टं कुर्ययां न संशयः अन्येषां गणना नास्ति पातयेयं हरं त्वपि पञ्चैव मृद्वो बाणास्ते च पुष्पमया मम चापस्निग्धा चापस्त्रिधा पुष्पमयः शिञ्जनी भ्रमरार्जिता बलं सुगीतामेवैव वसन्तः सचिवः स्मृतः अहं पञ्चबलो देवा मित्रं मम सुधानिधिः सेनाधिपश्च शृङ्गारो हावभावाश्च सैनिकाः सर्वे मे मृदवः शक्र अहं चापि तथाविधः यद्येन पूर्यते कार्यं धीमांस्ततेन योजयेत् मम योग्यं तु यत्कार्यं सर्वं तन्मे नियोजय ब्रह्मोवाच इत्येवं तु वचस्तस्य श्रुत्वा शक्रः सुहर्षितः उवाच प्रणमन् वाचा कामं कान्तासुखावहं शक्र उवाच यत्कार्यं मनसोद्दिष्टं मया तात मनो भव कर्तुं तत्त्वं समर्थोऽसि नान्यस्मात्तस्य सम्भवः शृणु काम् प्रवक्ष्यामि यथार्थं मित्रसत्तं यदर्थे च स्पृहा जाता तव चाद्य मनोभव तार्काख्यो महादैत्यो बृहणो वरमद्भुतम् अभूदजेयः सम्प्राप्य सर्वेषामपि दुःखदः तेन सम्पीड्यते लोको नष्टाधर्मार्हिणैकशः दुःखिता निर्जराः सर्वे ऋष्यश्च तथाखिलाः दैवैश्च सकलैस्तेन कृतं युद्धं यथा बलं सर्वेषां चायुधान्यत्र विफलान्यभवन् पुरा भग्नः पाशो जलेशस्य हरिचक्रं सुदर्शनं तत्कुण्ठितं भूतस्य कण्ठे सिक्तं च विष्णुना एतस्य मरणं प्रोक्तं प्रजेशेन दुरात्मनः शम्भो वीर्योद्भवाद्वाल्न् महायोगीश्वरस्य हि एतत् कार्यं त्वया साधु कर्तव्यं सुप्रयत्नतः ततः स्यान्मित्रवर्य याति देवानां नभः परं सुखम् ममापि विहितं तस्मात् सर्वलोकसुखावहम् मित्रधर्मं हृदि स्मृत्वा कर्तुं ऋषि साम्प्रतं शम्भुः स गिरिराजैः तपः परमास्थितः स प्रभुनार्पि कामेन स्वतन्त्रः परमेश्वरः तत्समीपे च देवार्थं पार्वती स्वसखीयुता सेवमाना तिष्ठतीति पित्रा ज्ञप्ता मया श्रुतं यथा तस्यां रुचिस्तस्य शिवस्य नियतात्मनः जायेत निद्रामार तथा कार्यं त्वया ध्रुवम् इति कृत्वा कृती स्यास्त्वं सर्वं दुःखं विनश्यति लोके स्थायी प्रतापस्ते भविष्यति न चान्यथा ब्रह्मोवाच इत्युक्तः स तु कामो हि प्रफुल्लमुखपङ्कजः प्रेमणो वाचेति देवेशं करिष्यामि न संशयः इत्युक्त्वा वचनं तस्मै तथेत्योमिति तद्वचः अग्रहीतरसा कामः शिवमाया विमोहितः यत्र योगीश्वरः साक्षात् तप्यते परमं तपः जगाम तत्र सुप्रीतः सदारः सवसन्तकः
इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे शक्र काम संवाद वर्णनम नाम सप्तदशो अध्यायः। व्याख्या। ब्रह्मा जी ने कहा, उन देवताओं के चले जाने पर दुष्ट तारकासुर द्वारा पीड़ित इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। उसी समय त्रैलोक के विजयी रति प्रिय कामदेव बड़े घमंड के साथ रति को साथ लेकर चला आया। हे नारद, प्रणाम करके इंद्र के आगे खड़ा होकर उत्साह युक्त होकर उसने इंद्र से कहा। कामदेव ने कहा, आपका कौन सा कार्य आ गया है? किस लिए आपने मेरा स्मरण किया है? ठीक ठीक कहिए, मैं उसे करने के लिए उपस्थित हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। देवराज इंद्र कामदेव की बात को सुनकर उसकी प्रशंसा करते हुए प्रेम से कहने लगे, तुमने अच्छा किया। इंद्र ने कहा, यह जो मेरा कार्य है इसमें तुम्हारा साहस ही कार्य करेगा और तुम उसे करने के लिए तैयार हो, अतः तुम धन्य हो। मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा जो कार्य है वह तुम्हारा भी है, इसे अन्यथा मत समझना। मेरे अनेक बड़े बड़े मित्र हैं, किंतु हे कामदेव, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मेरी विजय के दो साधन हैं, एक वज्र, दूसरे तुम। वज्र तो व्यर्थ हो गया है, परंतु तुम कभी व्यर्थ नहीं हो सकते। जिससे हित होता है उससे बढ़कर प्यारा कौन होता है? इसलिए तुम मेरे उत्तम मित्र हो और मेरे कार्य को कर सकते हो। समयानुसार मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आ गई है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दानी की परीक्षा अकाल पड़ने पर, शूर की युद्ध भूमि में, गरीबी में स्त्री समूह की, नम्रता में तथा संकट आ जाने पर सत्य की और परोक्ष में उत्तम स्नेह की परीक्षा होती है। इन्हीं को सत्य कहा गया है। दूसरों द्वारा दूर न की जा सकने वाली आपत्ति के आ जाने पर, हे मित्र, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। यह कार्य केवल मेरे सुख के लिए नहीं है, अपितु इसे निस्संदेह सभी देवताओं का कार्य समझो। ब्रह्मा जी ने कहा। कामदेव इस प्रकार इंद्र के वचनों को सुनकर कुछ मुस्कुराकर प्रेम से कहने लगा। कामदेव ने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपको कोई उत्तर नहीं देता। वास्तविक तथा बनावटी उपकारी समझ में आ जाते हैं, वहां कुछ नहीं कहना पड़ता। संकट के समय जो बहुत बोलता है वह क्या कार्य करेगा? हे स्वामी, फिर भी मैं कुछ कहता हूँ, आप सुनिए। जो आपके पैर को खींचने के लिए कठोर तप कर रहा है, वह आपका मित्र या शत्रु कोई भी हो, उसकी मैं तपस्या भंग कर दूंगा। उत्तम स्त्रियों के कटाक्ष मात्र से एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। वे भले ही देव, ऋषि, दैत्य क्यों न हो, मनुष्यों मनुष्य को तो मैं गिनता ही नहीं। मुझ मित्र के रहते हुए वज्र तथा अनेक शस्त्रों की आपको आवश्यकता ही क्या है? मैं निस्संदेह ब्रह्मा, विष्णु, शिव को भी तप से भ्रष्ट कर सकता हूँ, औरों की तो गणना ही क्या है। मेरे 5 ही पुष्प में मृदु बाण, 3 स्थानों पर झुका हुआ मेरा धनुष, भ्रमरों से युक्त उसकी डोरी, स्त्री रूपी सेना, वसंत मेरा मित्र है। ये देवताओं, मेरे ये 5 बल हैं। मेरा मित्र चंद्रमा है, सेना का स्वामी श्रृंगार है, हाव भाव मेरे सैनिक हैं। ये सब अत्यंत कोमल है और मैं भी वैसा ही हूँ। जब जो काम जिससे हो उसमें उसे लगा देना चाहिए। मेरे योग्य जो कार्य हो उसमें मुझे लगा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर इंद्र प्रसन्न होकर जो इंद्र प्रसन्न होकर स्त्री समाज को सुख देने वाले कामदेव को प्रणाम कर उससे कहने लगे। इंद्रदेव ने कहा, हे प्रिय कामदेव, जो काम मेरे मन में है उसे करने के लिए केवल तुम ही समर्थ हो। वह कार्य दूसरे से नहीं हो सकता। हे मित्र कामदेव, तुम सुनो, मैं ठीक ठीक तुमसे कह रहा हूँ। जिसके कारण तुमसे मिलने की इच्छा हुई, तारक नामक महान दैत्य ब्रह्मा जी से वर पाकर अजय हो गया और वह सबको दुख दे रहा है। उसने सभी प्राणियों को कष्ट पहुंचाया। इससे देवता तथा ऋषिगण सभी दुखित हैं। सभी देवताओं ने अपने बल के अनुसार उसके साथ युद्ध किया। उसमें सबके अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए थे। उसके साथ युद्ध करने पर वरुण का पाश टूट गया, विष्णु का सुदर्शन चक्र कुंठित हो गया, जिससे विष्णु ने उसके गले पर प्रहार किया था। इस दुष्ट की मृत्यु ब्रह्मा जी ने शिव जी के वीर्य से उत्पन्न महायोगी बालक से होगी कहा है। इस कार्य को तुमको अच्छी तरह करना है, तभी तुम मेरे उत्तम मित्र कहे जाओगे। तुम्हारे इस कार्य देवताओं को तथा मुझे सुख मिलेगा। मैंने भी इस कार्य को सबका हितकारक समझा है, अतः तुम मित्र धर्म का हृदय में ध्यान रखकर इस कार्य को करो। शिव जी इस समय हिमालय पर तप कर रहे हैं। वे स्वतंत्र परमेश्वर हैं, उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। मैंने सुना है कि पार्वती पिता की आज्ञा से उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए सखियों के साथ उनकी सेवा
कर रही हैं। जितेंद्रिय शिव जी की जिस प्रकार उसे वरण करने की इच्छा हो, हे कामदेव शीघ्र वैसा तुम उपाय करो। ऐसा करने पर तुम कृतार्थ हो जाओगे और सभी दुखों का विनाश हो जाएगा। संसार में तुम्हारा प्रताप निस्संदेह स्थायी हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहने पर वह कामदेव प्रसन्न होकर देवराज इंद्र से कहता है कि मैं निस्संदेह इस कार्य को करूंगा। ऐसी बात उनसे कहकर शिव जी की माया से मोहित होकर कामदेव ने मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा ऐसा कहा। उसके बाद स्त्री और वसंत को लेकर प्रसन्न होकर कामदेव वहां गया जहां साक्षात योगीश्वर शिव परम समाधि में मग्न थे। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में शक्र काम संवाद वर्णन नामक 17वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक। सेवा स्वीकार करना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।